आदमी कंपनी द्वारा डेवलप की गई एक ड्रिंक पी लेता है और हैरानी की बात ये कि वो लगातार 24 घंटे काम करता रहता है, लेकिन उसे जरा भी थकान महसूस नहीं होती। बाद में वो एक बड़े से ड्रम के पास जाता है जिसमें पीले रंग की चिपचिपी लिक्विड भरी होती है और यही इस ड्रिंक का असली रॉ मटेरियल है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सिर्फ लेटेस्ट हॉरर फिल्म्स पर फोकस करने वाला आपका दोस्त और आज लेकर आया हूँ नई अमेरिकन हॉरर फिल्म कम्बुचा। इस ड्रिंक को बस एक बार पी लो, फिर आपको सिर्फ काम करने का मन करेगा, आराम का नाम तक याद नहीं रहेगा। सच कहूँ तो ये फिल्म अगर कभी बड़े कॉर्पोरेट लोगों ने देख ली तो वर्कर्स की हालत और भी खराब हो सकती है। खैर, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं स्टोरी। शुरुआत में एक फीमेल एम्प्लॉय ऑफिस में देर रात तक ओवर टाइम कर रही होती है। तभी उसके शरीर में अजीब बदलाव शुरू हो जाते हैं। उसकी पूरी बाजू पर छोटे छोटे फफोले उभर आते हैं, जैसे स्किन के नीचे कुछ रिएक्ट कर रहा हो। उसी वक्त उसकी माँ का फोन आता है। दोनों ने साथ में डिनर का प्लान बनाया था, लेकिन अचानक कंपनी की इमरजेंसी मीटिंग आ जाती है और उसे वहीं रुककर काम करना पड़ता है। माँ उसे समझाती है कि ऐसी जॉब छोड़ दे, ये कंपनी उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रही है, लेकिन वो मजबूरी में कॉल काटकर फिर से अपने काम में लग जाती है। ऑफिस का प्रेशर इतना ज्यादा है कि हर कोई बस टारगेट और डेडलाइन में फंसा हुआ है और इसी बीच कंपनी की ये नई ड्रिंक एम्प्लॉयज को दी जा रही है ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। किसी को अंदाजा नहीं कि इस ड्रिंक के पीछे छुपा राज कितना खतरनाक है। माँ उसे साफ बोलती है कि नई जॉब ढूंढ ले, जिस कंपनी में ऑफिस टाइम के बाद भी मीटिंग होती हो वहाँ टिकना ही नहीं चाहिए। तभी उसे अचानक तेज मितली महसूस होती है। वो जल्दी से कॉल काटती है और फ्रिज के पास जाकर कंपनी की ड्रिंक निकालती है ताकि उससे कुल्ला कर सके, लेकिन लगता है उसे पहले से ही इस ड्रिंक पर शक था, इसलिए वो उसे पीने के बजाय खुद के लिए एक गिलास सादा ठंडा पानी डाल लेती है। तभी मैनेजर कैथी वहाँ आ जाती है और उसे ऑफिस में मीटिंग के लिए बुलाती है। जब वो केबिन में पहुंचती है तो दीवार पर लगी एक ऑयल पेंटिंग को देखते ही उसके चेहरे पर डर साफ झलकने लगता है, जैसे उस पेंटिंग में कोई खौफनाक राज छुपा हो। फिर भी वो खुद को संभालकर कुर्सी पर बैठ जाती है। कैथी असल में उसे प्रमोशन देने वाली होती है, लेकिन उसके बोलने से पहले ही वो सीधे रिजाइन करने की बात कह देती है। इतना कहकर वो हाथ में पकड़ा ठंडा पानी एक घूंट में पी लेती है, मगर अगले ही पल उसे फिर से तेज उल्टी जैसा महसूस होता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। उसके मुंह से झाग निकलने लगता है, शरीर बुरी तरह कांपता है और कुछ ही सेकंड में उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। बिना पलक झपकाए उसकी मौत हो जाती है। सीन कट होता है और कहानी एक बार में पहुंचती है जहां एक ब्लैक सिंगर ल्यूक लाइव सिंगिंग करता है, लेकिन इस वक्त म्यूजिक इंडस्ट्री की हालत अच्छी नहीं है और बार सिंगर्स की सैलरी इतनी कम है कि गुजारा करना मुश्किल हो गया है। ब्रेक के दौरान वो थका हुआ सा एक कोने में बैठा सोच रहा होता है कि आगे जिंदगी कैसे संभाले। ब्रेक के दौरान वो अपनी गर्लफ्रेंड एलिस से चैट कर रहा होता है कि तभी उसका पुराना दोस्त एंडी वहाँ आ जाता है। कई सालों बाद मुलाकात होती है और दोनों काफी देर तक पुरानी बातें करते हैं। स्कूल के दिनों में दोनों ने साथ में एक बैंड बनाया था, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी होकर अलग हो गए। एंडी ने बाद में भी कुछ बैंड बनाने की कोशिश की, मगर हर बार फेलियर ही हाथ लगा। हालांकि अब वो एक बेहद प्रॉमिसिंग कंपनी से जुड़ चुका है जहाँ सैलरी हाई है और उसे लगता है कि उसकी लाइफ को एक नई डायरेक्शन मिल गई है। ये कहते हुए वो एक विजिटिंग कार्ड निकालकर ल्यू को देता है और कहता है कि अगर चाहे तो वो भी कंपनी ज्वाइन कर सकता है, जरूरत पड़ी तो वो अपने बॉस के सामने उसकी रिकमेंडेशन भी कर देगा। ये सुनते ही ल्यूक सबसे पहले सैलरी के बारे में पूछता है। रकम सुनकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है। इतनी अच्छी डील सच में उसके हिस्से आ सकती है? उसके चेहरे पर शक साफ दिखने लगता है। उसे लगता है कहीं एंडी किसी पिरामिड स्कीम या फर्जी कंपनी में तो नहीं फंस गया। रात को घर लौटने पर छोटी सी बात को लेकर उसका एलिस से झगड़ा हो जाता है। एलिस उसे समझाती है कि कम से कम एक बार कंपनी जाकर देख तो ले, क्योंकि वहाँ की सैलरी उसकी मौजूदा इनकम से कई गुना ज्यादा है। लेकिन ल्यूक अब भी अपने म्यूजिक ड्रीम को छोड़ना नहीं चाहता। उसके लिए सिंगिंग सिर्फ जॉब नहीं, पैशन है। वही एलिस का मानना है कि सिर्फ सपनों के भरोसे जिंदगी नहीं चलती। अगर सच में म्यूजिक में आगे बढ़ना है तो पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूरी है। एलिस साफ कहती है कि पहले पेट भरने का इंतजाम जरूरी है, तभी कोई सपना पूरा किया जा सकता है। इसी बात पर दोनों के बीच जोरदार बहस हो जाती है और गुस्से में ल्यूक को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। अपने छोटे से रेंट वाले कमरे में लौटकर वो देर तक एलिस की बातों के बारे में सोचता रहता है। हाथ में पकड़ा एंडी का विजिटिंग कार्ड वो घूरता है और आखिरकार फैसला करता है कि कम से कम इंटरव्यू देकर देखना चाहिए, शायद सच में जैसा बताया गया है वैसा ही मौका हो। अगली सुबह वो कंपनी पहुंच जाता है। रिसेप्शन पर बैठी लड़की उसका काफी वार्म वेलकम करती है और कंपनी द्वारा बनाई गई खास कम्बुचा ऑफर करती है, लेकिन ल्यूक चाय पीने का शौकीन नहीं है। उसके हाथ में पहले से ही स्नो किंग की लेमन ड्रिंक होती है। ये सुनते ही रिसेप्शनिस्ट का चेहरा हल्का सा बदल जाता है और वो ठंडे स्वर में कहती है कि थोड़ी देर में कोई आकर उसे गाइड करेगा। इंतजार करते हुए वो ऑफिस में इधर उधर घूमने लगता है। तभी उसकी नजर एक बड़े कंटेनर पर पड़ती है जिसमें पीले रंग की गाढ़ी चिपचिपी लिक्विड भरी होती है और वही इस कम्बुचा का असली रॉ मटेरियल है। तभी मैनेजर कैथी वहाँ पहुँचती है और उसे अपने केबिन में ले जाती है। कमरे की दीवार पर लगी ऑयल पेंटिंग को देखते ही ल्यू को अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, जैसे उस तस्वीर में कुछ गलत हो। फिर भी वो चुपचाप बैठ जाता है। बैठते ही कैथी मुस्कुराते हुए उसे कंपनी ज्वाइन करने पर बधाई दे देती है। ये सुनकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि अभी तक कोई इंटरव्यू हुआ ही नहीं और सीधे सिलेक्शन उसे थोड़ा अजीब लगता है। तभी कैथी तुरंत समझाने लगती है कि कंपनी टैलेंट को पहचानने में समय बर्बाद नहीं करती और उसे पूरा भरोसा है कि वो इस टीम के लिए परफेक्ट है। कैथी कहती है कि उसे एंडी के कैरेक्टर पर पूरा भरोसा है और जिस इंसान की वो रिकमेंडेशन करे वो टैलेंटेड ही होगा। इतना कहकर वो तुरंत कॉन्ट्रैक्ट निकालती है और ल्यूक के सामने रख देती है। हर महीने $1,00,000 से भी ज्यादा सैलरी देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। ऑफर बेहद अट्रैक्टिव है, लेकिन फिर भी वो पहले जॉब प्रोफाइल समझना चाहता है ताकि पता चले कि वो इस रोल के लिए फिट है या नहीं। कैथी समझाती है कि काम बहुत सिंपल है, बस कंपनी के सीक्रेट वेपन कम्बुचा को प्रमोट और सेल करना है। वो इसके अनगिनत बेनिफिट्स गिनाने लगती है और साथ ही पूछती है कि क्या वो अभी एक सिप ट्राई करना चाहेगा। लेकिन ल्यूक को अपनी लेमन ड्रिंक ही पसंद है।
चाहे कम्बुचा कितना भी फायदेमंद क्यों न हो, वो उसे चखना नहीं चाहता। कैथी इस बात को लेकर जरा भी नाराज नहीं होती, बल्कि मुस्कुराकर कहती है कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसे खुद कम्बुचा से प्यार हो जाएगा। इसके बाद वो उसे उसके वर्क स्टेशन पर ले जाती है, जहाँ डेस्क पर पिछले एम्प्लॉय की फोटो रखी होती है, वही लड़की जिसकी शुरुआत में मौत हो गई थी। माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है तो कैथी जल्दी से डेस्क पर रखा सामान उठाकर कूड़ेदान में फेंक देती है और एंडी को बुलाकर नए कली को ट्रेनिंग देने को कहती है। तभी ऑफिस के बाहर अचानक शोर शराबा सुनाई देता है। एक औरत जिसका नाम मेई आंटी है गुस्से में अंदर आती है और सीधे कैथी पर आरोप लगाती है कि उसकी बेटी की मौत की जिम्मेदार वही है। वो ल्यूक की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाती है कि अगला नंबर उसका है, अगर अभी भी जान बचानी है तो तुरंत यहाँ से निकल जाए वरना बहुत देर हो जाएगी। वो औरत जाते जाते चिल्लाती है कि अभी भी टाइम है, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। लेकिन ल्यूक पूरी तरह कंफ्यूज खड़ा रहता है, उसे समझ ही नहीं आता कि वो आखिर कहना क्या चाह रही थी। कुछ ही पलों में सिक्योरिटी उसे बाहर निकाल देती है और वो इस पूरे सीन को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। शाम को घर लौटकर वो एलिस को बताता है कि उसने एंडी की कंपनी ज्वाइन कर ली है और चाहता है कि दोनों साथ में इस न्यू स्टार्ट को सेलिब्रेट करें। लेकिन एलिस काम का बहाना बनाकर मना कर देती है, जिससे उसका मूड थोड़ा डाउन हो जाता है। अगले दिन ऑफिस पहुंचकर जब वो नीचे सड़क पर एक सिंगर को गाते देखता है तो उसके अंदर अजीब सा एहसास उठता है, जैसे उसका अपना म्यूजिक ड्रीम उसे पुकार रहा हो और वो अब भी उसे छोड़ना नहीं चाहता। तभी कैथी अचानक उसके पास आती है और बताती है कि कंपनी की मीटिंग अब कल सुबह ही रख दी गई है, इसलिए वो उसकी प्रोग्रेस चेक करना चाहती है। ल्यूक हल्के अंदाज में कहता है कि बस एक गिलास लेमन ड्रिंक मिल जाए तो उसकी प्रोडक्टिविटी रॉकेट की तरह बढ़ जाती है। इस पर कैथी फिर से कम्बुचा का सुझाव देती है और दावा करती है कि उसका इफेक्ट लेमन ड्रिंक से कहीं ज्यादा पावरफुल है। लेकिन चाहे वो कितनी भी तारीफ करे, ल्यूक उसे ट्राई करने के मूड में नहीं है। उसकी जिद देखकर कैथी के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखने लगती है और वो बिना कुछ कहे तुरंत वहाँ से चली जाती है। ल्यूक हैरान रह जाता है, उसे समझ नहीं आता कि सिर्फ कम्बुचा न पीने की वजह से कोई इतना अपसेट कैसे हो सकता है। ल्यूक को समझ ही नहीं आता कि सिर्फ एक ड्रिंक न पीने पर कैथी इतना गुस्सा क्यों हो गई। उसे इस कंपनी की वर्क कल्चर पूरी तरह अजीब लगने लगती है। तभी एंडी पास आता है और उसे समझाता है कि वो जल्दी से कंपनी में एडजस्ट हो जाए, प्लीज कोई ऐसा काम न करे जिससे उसे शर्मिंदा होना पड़े, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उसने उसकी रिकमेंडेशन करवाई है। ये सुनकर ल्यूक भी ज्यादा बहस नहीं करता और सिर हिलाकर कहता है कि वो कम्बुचा ट्राई करने के बारे में सोचेगा। शाम को ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद भी वो अगले दिन की मीटिंग की तैयारी के लिए ओवरटाइम करने लगता है, लेकिन लगातार काम करते करते उसे तेज नींद आने लगती है। मजबूर होकर वो कंपनी की कम्बुचा की एक बोतल खोलता है और एक ही सांस में पी जाता है। जैसे ही वो ड्रिंक अंदर जाती है उसका दिमाग अचानक पूरी तरह एक्टिव हो जाता है, आंखों से नींद गायब, शरीर में जबरदस्त एनर्जी भर जाती है। वो लगातार 24 घंटे काम करता रहता है और उसे जरा भी थकान महसूस नहीं होती। तभी उसे समझ आता है कि कम्बुचा की असली ताकत क्या है और सच में उसकी परफॉर्मेंस कई गुना बेहतर हो जाती है। कैथी भी उसके हाल के काम से काफी इंप्रेस हो जाती है और उसे $5000 का बोनस दे देती है। खुश होकर वो ये गुड न्यूज एलिस को बताता है और साथ ही कम्बुचा के फायदों के बारे में भी एक्साइटेड होकर समझाने लगता है। कम्बुचा पीने के बाद से उसकी लाइफ और वर्क दोनों की स्पीड पूरी तरह बदल चुकी होती है। अब हालत ये हो गई थी कि वो बिना हार्म से एक सांस में 5 मंजिल सीढ़ियां चढ़ जाता था। एलिस ये सुनकर हैरान रह जाती है, जो इंसान कभी चाय को हाथ नहीं लगाता था वो कुछ ही दिनों में अचानक इतना बदल कैसे गया। बातचीत के दौरान वो मेई आंटी वाली घटना भी शेयर करता है, जिससे एलिस की चिंता और बढ़ जाती है। उसे शक होने लगता है कि कहीं सच में कंपनी में कुछ गड़बड़ तो नहीं। वो तुरंत इंटरनेट पर कंपनी के बारे में सर्च करना शुरू करती है और उसे मेई आंटी की एक पोस्ट मिल जाती है। वो पोस्ट खोलकर पढ़ती है तो पता चलता है कि उनकी बेटी ने 1 साल पहले इसी कंपनी को ज्वाइन किया था, लेकिन ज्वाइन करने के बाद उसका बिहेवियर धीरे धीरे अजीब होने लगा था। वो पहले जैसी नहीं रही और मेई आंटी को पूरा यकीन है कि कंपनी की कम्बुचा में ही कोई प्रॉब्लम है। ये पढ़कर एलिस तुरंत उन्हें मैसेज करती है कि उसका बॉयफ्रेंड भी हाल ही में इसी कंपनी में शामिल हुआ है। उधर से फौरन जवाब आता है कि उसका बॉयफ्रेंड बहुत खतरे में है और जितनी जल्दी हो सके उसे सावधान कर देना चाहिए। वो ये भी कहती है कि ऑनलाइन बात करने से बेहतर है कि दोनों मिलकर फेस टू फेस बात करें। दूसरी तरफ ऑफिस में ल्यूक और एंडी साथ बैठकर कम्बुचा पी रहे होते हैं। हालांकि अब उसे एक अजीब साइड इफेक्ट महसूस होने लगा है। कम्बुचा पीने के बाद उसे बार बार लूज मोशन हो रहे हैं और रात को उसे कई अजीब और डरावने सपने भी आने लगे हैं। वो एंडी से पूछता है कि जब उसने शुरुआत में कम्बुचा पीना शुरू किया था तब क्या उसे कोई साइड इफेक्ट हुआ था। एंडी हंसकर कहता है कि हाँ, शुरू में उसे भी काफी लूज मोशन होते थे, लेकिन अब उसका शरीर पूरी तरह एडजस्ट हो चुका है और वो तो कई सालों से लगातार इसी कंपनी में काम कर रहा है। जहाँ तक सपनों की बात है, उसे तो याद भी नहीं कि आखिरी बार उसने कब कोई सपना देखा था। इतना कहकर वो आराम से कम्बुचा का एक और घूंट ले लेता है। ल्यूक उसे गौर से देखता है और महसूस करता है कि एंडी पहले जैसा नहीं रहा। उसके एक्सप्रेशन और बिहेवियर में कुछ अजीब सा खालीपन है। ये देखकर वो डर जाता है और तय करता है कि अब वो कम्बुचा नहीं पिएगा। वो अपनी बची हुई ड्रिंक चुपचाप उठाकर सिंक में उड़ेल देता है, लेकिन जैसे ही वो कम्बुचा पीना बंद करता है उसके अंदर बदलाव शुरू हो जाते हैं। उसका फोकस टूटने लगता है, दिमाग भारी सा रहने लगता है और उसे हर वक्त थकान महसूस होती है। ऑफिस से लौटते ही वो सीधे बिस्तर पर गिर जाता है। नींद में उसे एक अजीब और डरावना सपना आता है। वो देखता है कि उसके बेड साइड टेबल पर कोई चिपचिपा जिंदा सा दिखने वाला पदार्थ पड़ा है। वो पानी की बोतल उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन गलती से उस चिपचिपी चीज को छू लेता है। वो घबराकर जोर से चीख पड़ता है और वो अजीब जीव फिसलते हुए तेजी से नीचे की तरफ बह जाता है। घबराहट में वह तुरंत लाइट ऑन करता है और ध्यान से चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन लाइट ऑन करने के बाद उसे वहाँ कुछ भी नहीं दिखता, जैसे सब कुछ सिर्फ सपना था। अगली सुबह उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो और बर्दाश्त नहीं कर पाता। सीधे ऑफिस पहुंचता है, फ्रिज खोलता है और तुरंत एक बोतल कम्बुचा उठाकर एक ही सांस में पी जाता है। जैसे ही ड्रिंक अंदर जाती है उसकी सारी थकान पल भर में गायब हो जाती है और वो फिर से फुल एनर्जी से भर जाता है।
दूसरी तरफ मेई आंटी और एलिस एक रेस्टोरेंट में मिलती है। बैठते ही एलिस सीधे मुद्दे पर आती है और पूछती है कि आखिर उनकी बेटी के साथ हुआ क्या था। मेई आंटी बताती है कि कंपनी ज्वाइन करने के बाद उसकी बेटी में गजब का बदलाव आ गया था। वो काम को लेकर जरूरत से ज्यादा पैशनेट हो गई थी, हर वक्त हेल्थ और फिटनेस की बातें करती थी और लगातार एक खास कम्बुचा ड्रिंक पीती रहती थी। इतना ही नहीं, वो अपनी माँ को भी उसे ट्राई करने के लिए कहती थी, लेकिन मेई आंटी ने मना कर दिया। उनका कहना है कि बाद में उनकी बेटी को शायद इस ड्रिंक का असली राज पता चल गया था, इसलिए उसने कंपनी का हिस्सा बनने से बेहतर एक पूरी बोतल ब्लीच पी लेना चुना। मेई आंटी के मुताबिक ये कंपनी किसी वैम्पायर की तरह है जो धीरे धीरे अपने एम्प्लॉइज की लाइफ एनर्जी चूस लेती है। ये सब सुनकर एलिस घबरा जाती है, लेकिन उसे लगता है कि शायद दुख और सदमे की वजह से मेई आंटी की मानसिक हालत ठीक नहीं रही होगी और वो जरूरत से ज्यादा ओवररिएक्ट कर रही है। एलिस किसी बहाने से रेस्टोरेंट छोड़ देती है। भले ही उसे मेई आंटी की सारी बातें पूरी तरह सच नहीं लगती, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे ल्यूक की चिंता सताने लगती है। वो उसे मैसेज करके कहती है कि ऑफिस के बाद मिलकर आराम से बात करनी है, लेकिन इस दौरान ल्यूक पूरी तरह ओवरटाइम में डूब चुका होता है। इन दिनों वो लगभग कंपनी में ही रह रहा है, बस फ्राइडे के बाद ही थोड़ा फ्री टाइम मिलता है और यही कहकर वो अपना फोन साइलेंट पर डाल देता है। लगातार मेहनत का रिजल्ट मिलता है और कैथी उसके काम से बेहद खुश होकर उसे प्रमोशन और सैलरी हाइक दे देती है। इतना ही नहीं, वो खुद उसे बाहर चलकर लाइफ और करियर पर डिस्कशन करने का इनवाइट देती है। हैरानी की बात ये कि ल्यूक बिना सोचे हाँ कर देता है, यहाँ तक कि एलिस का पहले से किया हुआ प्लान भी कैंसिल कर देता है। कुछ देर बाद दोनों बार पहुंचते हैं, लेकिन संयोग से एलिस भी वही आ जाती है। जैसे ही उसकी नजर ल्यूक और एक दूसरी औरत को साथ बैठे देखती है, वो गुस्से में पलटकर बाहर निकल जाती है। ये सीन ल्यूक भी देख लेता है। वो तुरंत बहाना बनाता है कि उसे वॉशरूम जाना है और तेजी से बाहर जाकर एलिस को रोकता है। वो समझाने की कोशिश करता है कि वो यहाँ सिर्फ काम के सिलसिले में आया है, लेकिन एलिस के चेहरे से साफ है कि उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं। हालांकि वो इस वक्त बहस करने के मूड में नहीं है, उसके पास अभी और भी जरूरी बातें हैं जिन पर उसे ध्यान देना है। वो साफ कहती है कि ल्यूक की कंपनी बहुत खतरनाक है और उसे जितनी जल्दी हो सके वहाँ से रिजाइन कर देना चाहिए। ये सुनकर ल्यूक चिढ़ जाता है, क्योंकि पहले उसी ने उसे इंटरव्यू देने के लिए मोटिवेट किया था और अब वही जॉब छोड़ने को कह रही है। उसे लगता है कि एलिस बेवजह ड्रामा कर रही है। एलिस समझाने की कोशिश करती है कि कंबुचा लोगों को एडिक्ट बना देती है, लेकिन ल्यूक उसकी बातों को बकवास समझता है। उसके हिसाब से कंबुचा सिर्फ एक हेल्दी फंक्शनल ड्रिंक है जो नेचुरल और फायदेमंद है। बहस के बीच अचानक उसे तेज चक्कर आने लगता है और अगले ही पल उसे ऐसा भ्रम होता है जैसे वो फिर से बार में स्टेज पर सिंगिंग कर रहा हो। तभी उसकी आंखों से खून बहने लगता है। घबराकर वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है, लेकिन अपनी कंबुचा की बोतल वही छोड़ देता है। एलिस वो बोतल उठा लेती है और घर जाकर उस पर खुद रिसर्च करने लगती है। वो उसे मार्केट में मिलने वाली सामान्य कंबुचा से कंपेयर करती है और देखकर दंग रह जाती है कि इस कंपनी वाली ड्रिंक में खून के निशान मौजूद है। घबराकर वो तुरंत ल्यूक को कॉल करती है, लेकिन फोन कैथी उठाती है। असल में ल्यूक उसके साथ उसके घर चला गया होता है। कैथी ठंडे लहजे में एलिस से कहती है कि अब उसे बार बार फोन करके डिस्टर्ब न करे। कैथी ये कहकर तुरंत फोन काट देती है। एलिस दोबारा कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार नंबर ही आउट ऑफ रीच दिखाता है। उधर ल्यूक और कैथी ड्रिंक की जगह कंबुचा के साथ बैठकर लाइफ और फिलॉसफी पर लंबी बातचीत करने लगते हैं। उस सीन में क्या क्या होता है वो खास देखने लायक नहीं, इसलिए कहानी सीधे अगले मोड़ पर बढ़ती है। अगली सुबह जब ल्यूक की आंख खुलती है तो उसे अचानक जोर से वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस होती है, लेकिन जैसे ही वो बाथरूम में पहुंचता है उसकी नजर बाथटब पर पड़ती है और वो सन्न रह जाता है। उसे दिखता है कि कैथी टब के अंदर एक बच्चे को जन्म दे रही है। अगले ही पल वो हड़बड़ाकर जाग जाता है। उसे एहसास होता है कि ये शायद सपना था, लेकिन वो सपना इतना रियल था कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो धीरे धीरे उठकर बाथरूम तक जाता है और बाथटब में झांकता है, मगर वहाँ कुछ भी नहीं होता। वो खुद को समझाता है कि ये सिर्फ एक नाइटमेयर था, लेकिन तभी जब कैथी कचरा फेंकने जाती है तो डस्टबिन में उसे खून का ताजा धब्बा नजर आता है। सीन कट होता है और ल्यूक कंपनी पहुंच चुका होता है। अचानक उसकी बाजू पर छोटे छोटे फफोले निकलने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले उस लड़की के साथ हुआ था। तभी कैथी वहाँ आती है और खुशखबरी सुनाती है कि उसने उसके प्रमोशन की रिकमेंडेशन सीधे सीईओ तक पहुंचा दी है और इस वीकेंड सीईओ खुद ऑफिस आकर उससे मिलने वाले हैं। कैथी बताती है कि सीईओ इस शनिवार ऑफिस आकर उससे पर्सनली मिलना चाहते हैं, इसलिए उसे पूरी तैयारी के साथ रहना होगा। बेहतर इंप्रेशन के लिए ल्यूक अपने कलीग्स को बुलाकर एक दमदार प्रेजेंटेशन बनाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर फिर से दीवार पर लगी उस अजीब ऑयल पेंटिंग पर टिक जाती है और वो उसमें खोसा जाता है। एंडी की बार बार आवाज देने पर वो होश में आता है, लेकिन अचानक उसे बहुत घबराहट और बेचैनी महसूस होने लगती है। वो तुरंत वॉशरूम की तरफ भागता है ताकि मुंह पर पानी मारकर खुद को संभाल सके, मगर अगले ही पल उसे आईने में कुछ इतना डरावना दिखाई देता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। मजबूर होकर वो उस दिन की छुट्टी लेकर घर निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है और वो सड़क किनारे उल्टी कर देता है। एक राहगीर उसे देखकर दया करता है और कार में बैठा देता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर बैठता है उसके पेट से अजीब सी गुड़गुड़ाहट की आवाज आने लगती है। वो घबराकर अपनी शर्ट उठाता है और देखता है कि उसके पेट के अंदर कुछ हिलता डुलता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कोई जिंदा चीज रेंग रही हो। ये देखकर वो जोर से चीख पड़ता है। ड्राइवर समझता है कि उसे तुरंत टॉयलेट जाना है और गुस्से में चिल्लाता है, अगर मेरी कार में गंदगी की तो $100 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, समझे। ये सुनते ही ल्यूक और ज्यादा डर जाता है और चलती गाड़ी से ही दरवाजा खोलकर बाहर कूद जाता है। घबराया हुआ ल्यूक किसी तरह एलिस के पास पहुंचता है। वो अपनी बाजू दिखाता है जो अब घाव और फफोलों से भरी हुई है और उससे मदद की गुहार लगाता है। एलिस उसे तुरंत अंदर लेकर जाती है। अंदर पहुंचकर वो अभी जो कुछ उसके साथ हुआ सब डिटेल में बताता है। उसे ऐसा लगा जैसे उसने खुद का एक और वर्जन देखा हो, जैसे कोई उसे रिप्लेस करना चाहता हो। लेकिन एलिस को लगता है कि ये सब कंबुचा का साइड इफेक्ट है, शायद ड्रिंक की वजह से उसे हेलुसिनेशन हो रहे हैं। वो उसे सलाह देती है कि तुरंत हॉस्पिटल चलकर पूरा चेकअप करवाना चाहिए, मगर ल्यूक साफ मना कर देता है।
है। उसके मुताबिक अगर वो हॉस्पिटल गया तो कंपनी के लोग जल्दी ही उसे ट्रेस कर लेंगे और अभी के लिए यही जगह सबसे सेफ है। अगले दिन एलिस मेई आंटी को घर बुलाती है। मेई आंटी ध्यान से उसका हाल चेक करती है और कहती है कि फिलहाल वो बाहर से तो एक नॉर्मल इंसान ही लग रहा है। इसके बाद तीनों बैठकर कम्बुचा के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। एलिस बताती है कि पिछले कुछ दिनों से वो नींद में अजीब अजीब बातें कर रहा है, बार बार मदर का नाम लेता है और कुछ इस तरह की बातें बड़बड़ाता है जैसे कोई उसे अपने कब्जे में लेना चाहता हो। ये सुनकर तीनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये मदर कौन है। तभी अचानक ल्यू के दिमाग में ऑफिस में देखी गई वो पीली चिपचिपी लिक्विड से भरी बड़ी टंकी का ख्याल कौंध जाता है। ल्यू को अचानक एहसास होता है कि शायद वही पीली चिपचिपी टंकी कम्बुचा की असली मदर है और अगर उसे खत्म कर दिया जाए तो शायद वो नॉर्मल हो सके, लेकिन इस वक्त उसकी हालत बेहद खराब होती जा रही है। तभी में आंटी अपने बैग से लहसुन निकालती है। जैसे ही ल्यू को लहसुन की तेज गंध आती है उसका पेट मचलने लगता है और अगले ही पल वो एक जिंदा कीड़े जैसी चीज उल्टी करके बाहर निकाल देता है। ये देखकर एलिस बिना देर किए उसे कुचल देती है। फिर भी उसकी तकलीफ कम नहीं होती। मेई आंटी कहती है कि जब तक असली सोर्स यानी मदर को नष्ट नहीं किया जाएगा ये सब खत्म नहीं होगा। दोनों तुरंत कंपनी जाने का प्लान बनाती है। सेफ्टी के लिए वे ल्यू को बांध देती है ताकि वो खुद को या किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। इसके बाद एलिस लैब से 2 बोतल डिसइंफेक्टेंट उठा लेती है और मेई आंटी ढेर सारा लहसुन साथ लेती है। कुछ ही देर में दोनों चुपके से कंपनी के अंदर घुस जाती है जहाँ लोग अब भी ओवरटाइम में काम कर रहे होते हैं। वे उस पीली लिक्विड वाली बड़ी टंकी तक पहुंच जाती है और एलिस तुरंत उसमें डिसइंफेक्टेंट उड़ेल देती है। उसी वक्त ऑफिस में ओवरटाइम कर रहा एंडी अचानक तेज दर्द महसूस करता है, जैसे उसे सब समझ आ गया हो। वो तुरंत अलर्ट होकर पूरी बिल्डिंग के एग्जिट बंद कर देता है। एलिस को भागने का मौका देने के लिए मेई आंटी वही रुक जाती है और आगे बढ़कर उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। मेई आंटी खुद पीछे रुककर एलिस को भागने का मौका देती है। वो जेब से क्रॉस निकालकर प्रार्थना करने लगती है, लेकिन सामने वाला कोई वैम्पायर नहीं होता, इसलिए उस पर क्रॉस का कोई असर नहीं पड़ता। कुछ ही पलों में उन्हें काबू कर लिया जाता है और आखिरकार एंडी बेरमी से उनकी जान ले लेता है। उधर एलिस अभी तक बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाती और मीटिंग रूम में छिप जाती है। वही उसे पता चलता है कि दीवार पर लगी ऑयल पेंटिंग के पीछे एक सीक्रेट रूम है। इससे साफ हो जाता है कि जिस पीली लिक्विड को उन्होंने नष्ट किया था वो असली मदर नहीं थी। जल्द ही उसे भी पकड़ लिया जाता है। दूसरी तरफ कैथी लगातार ल्यूक से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन जब बात नहीं बनती तो कंपनी के रिकॉर्ड से एलिस का एड्रेस निकाल लेती है। ल्यूक को पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए वो एक नई और भी पावरफुल कम्बुचा तैयार करती है और दबाव डालकर उसे पिला देती है। उधर एलिस होश में आती है तो देखती है कि मेई आंटी की लाश को बेरमी से कूड़ेदान में फेंक दिया गया है। एंडी ठंडे स्वर में कहता है कि मदर को ज्यादा बूढ़े शरीर पसंद नहीं आते। थोड़ी देर बाद कैथी ल्यूक को कंपनी लेकर आती है, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं बची। एलिस उसे पुकारती है पर वो जरा भी रिएक्ट नहीं करता। वो बस एक ही बात दोहराता है कि उसे जल्द से जल्द सीईओ से मिलना है। कैथी मुस्कुराते हुए उसे ऑयल पेंटिंग के पीछे छिपे उसी सीक्रेट रूम की ओर ले जाती है। अंदर पहुंचकर सच्चाई सामने आती है। जिसे सीईओ कहा जा रहा था वो असल में एक भयानक राक्षसी जीव है और वही ल्यूक के मुंह से बार बार लिया गया नाम मदर है। एंडी एलिस को भी घसीटकर उसी सीक्रेट रूम में ले आता है ताकि वो इस महान पल की गवाह बने। मदर अपने चिपचिपे टेंटिकल्स हिलाती है और कुछ ही सेकंड में उसके अंदर से एक नया ल्यूक बाहर निकल आता है, बिल्कुल असली जैसा। वही पुराना ल्यूक जैसे ट्रांस में आकर अपने कपड़े उतारने लगता है और धीरे धीरे उस राक्षस की तरफ बढ़ जाता है, मानो खुद को उसके हवाले करने जा रहा हो। एलिस बेतहाशा उसका नाम पुकारती है, उसे झकझोरने की कोशिश करती है, लेकिन वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता ताकि मदर आराम से फीड कर सके। कैथी और एंडी बाहर चले जाते हैं। एलिस को अंदर अकेला छोड़कर वो रोते हुए कहती है कि फेरी टेल जैसी परफेक्ट लाइफ सब झूठ होती है और उसे अभी जागना होगा। जैसे ही मदर उसे निगलने ही वाली होती है, एलिस अचानक वही गाना गाने लगती है जो ल्यूक ने खुद लिखा था। आश्चर्यजनक रूप से ये ट्रिक काम कर जाती है। उसकी आंखों में दोबारा पहचान लौट आती है। होश में आते ही वो एलिस की मदद से खुद को मदर की पकड़ से छुड़ा लेता है और दोनों तेजी से वहाँ से भाग निकलते हैं। कुछ देर बाद जब कैथी वापस आती है तो देखती है कि एलिस गायब है। तभी नया ल्यूक अचानक जैसे कोई कमांड रिसीव करता है और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। नया ल्यूक पूरे ऑफिस में उनकी तलाश शुरू कर देता है। पुराना ल्यूक समझ जाता है कि वो किसी तरह उससे कनेक्टेड है और उसकी लोकेशन फील कर सकता है, इसलिए वो जानबूझकर खुद को सामने लाकर उनका ध्यान भटकाता है ताकि एलिस बाहर निकलकर मदद ला सके। लेकिन एलिस अभी बिल्डिंग से बाहर भी नहीं पहुंच पाती कि एंडी रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। घबराने के बजाय वो तुरंत जमीन से लहसुन उठाती है और पूरी ताकत से उसके चेहरे पर दे मारती है। हैरानी की बात ये कि लहसुन सच में असर दिखाता है। एंडी दर्द से तड़प उठता है और ऐसा लगता है कि बाकी सारे संक्रमित लोग भी उसी दर्द को महसूस कर रहे हैं। ये देखकर एलिस लगातार उसके चेहरे पर लहसुन से वार करती रहती है जब तक कि वो जमीन पर गिरकर हिलने डुलने लायक नहीं रहता। वो अभी इसकी सक्सेस पर खुशी हो रही होती है कि पीछे से नया ल्यूक आकर उसका गला पकड़ लेता है और हवा में उठा देता है। तभी पुराना ल्यूक वहाँ पहुँचता है और उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। वो नए वाले को उकसाता है, कहता है अगर असली मर्द है तो आमने सामने लड़, आज फैसला हो ही जाए कि कौन असली है। कुछ ही सेकंड में दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर एलिस फिर से लहसुन उठाती है और भागकर सीक्रेट रूम की तरफ जाती है। अंदर पहुंचकर देखती है कि कैथी खुद को मदर के हवाले करने वाली है, जैसे उसे खुद फीड बनने में कोई दिक्कत न हो। एलिस बिना देर किए लहसुन सीधे मदर की तरफ फेंक देती है। ये देखकर कैथी गुस्से में उसकी ओर झपटती है ताकि उसे रोक सके। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन कैथी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो पूरी ताकत से एलिस पर हमला करती है और जोरदार टक्कर में एलिस जमीन पर गिरकर कुछ पल के लिए बेहोश हो जाती है। कैथी उसे खत्म करने के लिए आखिरी वार करने ही वाली होती है कि हालात अचानक बदल जाते हैं। एलिस जैसे तैसे होश में आती है और मौका देखकर अपने बैग में बचा सारा लहसुन उठाकर
सीधे मदर पर फेंक देती है। उधर पुराना ल्यूक नए वाले के शिकंजे में फंसा हुआ होता है। उसकी सांसें रुकने लगती है और वो लगभग हार मान चुका होता है। तभी लहसुन की तीखी गंध पूरे कमरे में फैल जाती है। मदर उस गंध को सहन नहीं कर पाती और तड़पने लगती है। चूंकि नया ल्यूक उसी से जुड़ा होता है, वो भी बुरी तरह प्रभावित होता है। उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है और वो जमीन पर गिरकर तड़पते तड़पते शांत हो जाता है। मदर भी धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाती है। सीन कट होता है और कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि कंपनी अब एक नए बॉस के हाथों में है। वो ल्यूक और एलिस को अपने केबिन में बुलाता है और उनसे कहता है कि जो कुछ हुआ उसे सीक्रेट ही रहने दे। दोनों मना करने की सोचते हैं, लेकिन वो उन्हें इतनी बड़ी रकम ऑफर करता है कि वे कुछ पल के लिए खामोश हो जाते हैं। जल्द ही कंपनी से जुड़े सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही न हो, और कंबूचा आज भी मार्केट में खुलेआम बिक रही होती है। फिल्म यही खत्म होती है। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।